यूलिसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़ है, इसमें हम 10 पॉइंट देखेंगे जो काफ़ी एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध फाउंडर है बुद्धिज्म के। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ 563 बीसी में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ 35 की उम्र में, 35 साल की उम्र में, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। इस वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध फाउंडर है बुद्धिज्म के। ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 साल की उम्र में, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। जन्म हुआ 563 बीसी में, लुम्बिनी में। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया सिज्दा एंड पेबोस। ये मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है। बलबन ने, ये पूछा था सिज्दा और पेबोस किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो घोष ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो बनी थी उसे एक बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा। उसने कहा कि ये तो भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो कह रही ना आज़ादी हम आराम से लेंगे, मांग के लेंगे, छीन के नहीं लेंगे। उस टाइप का जो एटीट्यूड था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी वजह से अरबिंदो घोष ने कहा कि ये आईएनसी एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये सेंटेंस पूछ ले जाते हैं कि ये किसने कहा, तो आईएनसी इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट, ये कहा अरबिंदो घोष ने। 1853 में पहली रेलवे लाइन खुली बॉम्बे टू थाने। पहली रेल चली बॉम्बे से थाने तक, कब, 1853 में। तो हमारे यहाँ रेल काफ़ी टाइम पहले चल गई, 18 आज़ादी से पहले से चल रही है रेल। रेगर सोयल है ब्लैक सोयल, इसकी ओरिजिन है वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनो से बनी है। हेलोफाइट्स वो प्लांट हैं जो सैलाइन इन्वायरमेंट, जैसे कि समुद्र के किनारे जो ग्रो कर जाते हैं, तो सैलाइन इन्वायरमेंट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या क्या होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कौन कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा का 6 साल का टर्म है, लोकसभा का 5 साल का टर्म है। तो दोनों में ही जो इलेक्टेड मेंबर हैं, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो इन्हें छोड़ के सारे मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जो जिन्हें हम वोट दे के जिताते हैं, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इलेक्टेड मेंबर हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उन दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेट करते प्रेसिडेंट, उन्हें छोड़ के इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड राज्यसभा में 12 मेंबर है, लोकसभा में 2, उन्हें छोड़ के सारे मेंबर। एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की जो असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। और दिल्ली और पौंडीचेरी की, दिल्ली और पौंडीचेरी स्टेट्स नहीं है, ये यूटी हैं, तो इनके भी ये दोनों यूटी भी इसमें शामिल की गई हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसे सौंपेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ी तो कोई पोस्ट ही नहीं है इंडिया में, तो वो सौंपेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेबी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये पूछ लिया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को देखती है, ये इसकी स्थापना हुई 1988 में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो गैस यूज होती है वो किसका मिक्सचर है, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस सिलेंडर होता है। वो जो गैस सिलेंडर, जो उससे गैस सिलेंडर मतलब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ करते हैं ना हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या सांस लेने के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी होती है।